हेलो ऑल ऑफ यू। ओके, इन लास्ट लेक्चर में आपको दो न्यूमेरिकल्स दिए गए थे। ओके, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड थे, हमारे चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड थे। ओके, ठीक। तो इसको हम मैं सॉल्व करवा देती हूँ क्योंकि क्वेरी आई हुई है कि मैम प्लीज़ आंसर भी बताइए इसका। तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन, और जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो आपका सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे। ओके ओके, बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आपको बोला गया है कि तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वायु में एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम एंड 6 इंटू 10⁻⁻6 आवेश है। ओके, तो इनके बीच बल कितना होगा। तो आपको क्या बोला गया है कि एक आपका एक फील्ड है जहां पर टू चार्ज को प्लेस किया गया है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है तो 40 सेंटीमीटर है। तो फोर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट तो हमारा क्या होता है कि किसी भी न्यूमेरिकल्स को करने से पहले आप उसकी गिवन वैल्यूज को लिखिए। ठीक है, तो गिवन क्या क्या वैल्यूज है देखो। सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस गिवन है, r इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन आपको पता है कि जो हमारी डिस्टेंस होती है हम हमेशा मीटर या किलोमीटर में आपका क्या करते हैं, मेजर करते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में तो करते नहीं है। क्योंकि आपने सुना है कभी कि हमने 400 सेंटीमीटर की रेस लगाई या 600 सेंटीमीटर की रेस लगाई, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर में कभी भी हम डिस्टेंस को मेजर नहीं करते। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो इसको मैं शॉर्टली क्या लिख सकती हूँ, 10⁻², देन ऊपर प्लेस होके ये क्या हो जाएगा 40 इंटू 10⁻², क्योंकि नीचे की प्लस पावर आपकी अप यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमेटर में जाकर आपका -2 गेन करेगा। ओके, तो डिस्टेंस कंप्लीटली हमारे पास आ गई 40 इंटू 10⁻²। नेक्स्ट हमारे पास आता है चार्ज। तो हमें टू चार्ज गिवन है, Q1 इज इक्वल टू गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻6 एंड Q2 गिवन है आपके पास 6 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर है। इसके अलावा आपको कुछ गिवन है नहीं, आपको सिंपली क्या निकालना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स हमने क्या फाइंड किया था, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। यही तो फॉर्मूला था आपका। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करेंगे तो F इज इक्वल्स टू 1/4πε0, इस कांस्टेंट की वैल्यू लेक्चर में क्या बताई गई थी, 9 इंटू 10⁹, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, एंड इंटू Q1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, एंड Q2 की वैल्यू क्या प्लेस है आपकी 6 इंटू 10⁻⁻6 एंड अपॉन R की वैल्यू क्या है आपके पास 40 इंटू 10⁻⁻2। देन प्लेस करेंगे 40 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ओके, तो इस बात पे फोकस करेंगे आप लोग कि किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले फर्स्ट तो आप गिवन वैल्यूज को राइट करिए। क्लियर है, गिवन वैल्यूज को राइट करने के बाद आप क्या करें कि जो भी कैलकुलेशन आपके पास आई है उस कैलकुलेशन को फर्स्टली सॉर्ट करिए, मतलब जितना सॉल्यूशन मिल सकता है आपको उतना सॉल्व करो, जितना इजी आप कर सकते हो। ओके, इसके बाद जब आपका लास्ट फॉर्म पे पहुंच जाए तब आप उसको सॉल्यूट करो। ठीक है, ओके, तो अब हम आगे देखेंगे। इस पे पहले हम पावर्स पे फोकस कर लेते हैं। 9 इंटू 4 इंटू 6, ये गिवन डिजिट हमने लिख ली। एंड पावर को अगर हम देखें, देखिए प्लस का 9 है, ओके, माइनस का 6 है, माइनस का 6 है। ओके, एंड नेक्स्ट 40 का स्क्वायर आपका क्या होता है 16,
100, ओके, एंड इनटू 10 माइनस 2, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4। इतना क्लियर है आपका, ओके। देन नेक्स्ट कैलकुलेशन देखेंगे इससे आगे आपका, यहाँ पर मैं अगेन राइट कर देती हूँ इसे, f इज इक्वल्स टू 9 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 6 एंड 1600 इंटू 10 की पावर -4, ओके, क्लियर है। इसके बाद अब हम देखिए इसको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। f इज इक्वल्स टू, तो 9 सिक्सा कितना होता है आपका, 9 सिक्सा 54 एंड इंटू 4, ओके, इंटू 10 की पावर, देखेंगे यहाँ पर देखिए 9 है, प्लस का पॉजिटिव है, -6 तो -6 -12 एंड 9, तो पावर कितनी आपकी रिमेनिंग बची है आपके पास, -3। इसके अलावा आपका क्या है, देखो 2 zeros प्लस पॉजिटिव है, तो 16 इंटू, हम इसको क्या कर सकते हैं, 10 की पावर 2 एंड इंटू 10 की पावर -4, क्लियर है, ओके। एंड नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, f इज इक्वल्स टू, देन मल्टीप्लाई 4 4s 16 एंड 5 4s 20 एंड 21, ओके। एक मिनट इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी। f इज इक्वल्स टू 4 से कट कर दीजिए किसको, 16 को, कितने बार आपका कट होगा, 4 टाइम्स, ओके, एंड 54 अपॉन में 4 इंटू 10 की पावर -3। अब यहाँ देखेंगे 10 की पावर 2 एंड 10 की पावर -2, तो आपके पास कितनी पावर आपकी नीचे में होगी, 10 की पावर -2, ये तो रिमेन बचेगी आपके पास, ओके। एंड नेक्स्ट f इज इक्वल टू, देखो ये आपके 2 के मल्टीपल्स है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 1 कैरी, 2 7 जा 14, देन 27/2 इंटू 10 की पावर -3 एंड -2 की पावर न्यूमेटर में जाकर आपकी हो जाएगी प्लस की 2, ओके। एंड f इज इक्वल्स टू, 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड पॉइंट के बाद 0 एंड 2 5 जा 10, ठीक है। डिवाइड तो आप बेसिकली आपको सबको आता ही है, ओके। एंड इनटू यहाँ हमारे पास कितनी पावर बची, 10 की पावर -1, क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये भी आंसर आपका राइट माना जाएगा, लेकिन हाँ एक चीज आप फोकस करेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल है अगर उसमें आपको जो फाइंड करना है, उस फाइंड करने की जो यूनिट है वो होनी चाहिए। जैसे हमें फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो वो आपका राइट आउट होना चाहिए, नहीं तो आपके मार्क्स आपके कटते हैं, ओके। इसके बाद या तो आप इसको राइट करिए, या इस माइनस की पावर को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम राइट साइड पे गेन करते हैं तो माइनस की पावर इंक्रीज होती है एंड लेफ्ट साइड पे प्लस की पावर इंक्रीज होती है। तो इस माइनस को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, आपकी 1 डिजिट पावर इधर ले आएंगे, तो अब हमारे पास ये आंसर आ गया, क्लियर है। तो दो बोथ आंसर जो हैं कंप्लीटली दोनों के दो आंसर आपके क्या है, राइट है, ओके। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक मैंने बताया है, ये आपका मुश्किल से 1 मिनट का भी न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन यह है कि आपको बिल्कुल कैलकुलेट करके बताया गया है कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको क्या करा, सबसे पहले मैं इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आई, और स्मॉलेस्ट फॉर्म पे लेके आने के बाद जब मुझे लगा कि ये नहीं होगा अब सॉल्व, उसके बाद मैंने डिवाइड किया, ओके। तो आप लोग भी हर न्यूमेरिकल में फर्स्टली आप गिवन वैल्यू को राइट करेंगे, गिवन वैल्यू को राइट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, और जब लास्ट फाइनल स्मॉलेस्ट फॉर्म आ जाएगी उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, ओके। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, ओके। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सेकेंड न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे, क्लियर, ओके, बाय।